जब इंसान महान व्यक्तियों में शामिल हो जाता है तो इतिहास में उसके नाम के कई किस्से भी प्रचलित होते हैं और अनगिनत अफवाहें भी। ठीक इसी तरह से भारतीय इतिहास में बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में भी कई चीजें लोकप्रिय हैं। बाबा साहिब की कास्ट को देखकर कभी कोई उनको खाना खिलाने से मना कर देता था, तो कभी कुछ लोग उनको अपने घर में रुकने की अनुमति नहीं दिया करते थे। उस समय ऐसा सिर्फ अंबेडकर के साथ ही नहीं होता था, बल्कि बहुजन समाज के हर इंसान के साथ समाज में ऐसा ही होता था। बहुजन समाज और दलितों के लिए प्राचीन भारत में एक ऐसा ही नियम था जो उन्हें किसी भी हिंदू मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता था। बाबा साहिब के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है कि जब वो नेपाल के काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में गए तो उन्हें प्रवेश करने से मना कर दिया गया था। आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अंबेडकर के इस किस्से में कितनी सच्चाई है और कितनी अफवाह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। इतिहास के पन्नों में बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में एक किस्सा बहुत प्रचलित है और वो ये है कि अंबेडकर जब नेपाल गए थे तो उन्हें काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ के मंदिर में जाने से रोक दिया गया था। किस्से की शुरुआत होती है साल 1956 में, यानी कि बाबा साहिब की मृत्यु से पहले और बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने के बाद। जब वो वाराणसी के सारनाथ में थे तो उसी समय उनके बारे में एक खबर फैल रही थी। खबर ये थी कि अंबेडकर को काठमांडू के पशुपतिनाथ के मंदिर में एंट्री करने से वहां के स्थानीय लोगों और सरकार ने मना कर दिया था। कुछ समय बाद बाबा साहिब इस बात को साफ करते हुए लिखते हैं कि मैं किसी भी हिंदू मंदिर में नहीं जाता। ये समाचार गलत है कि मुझे काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ के मंदिर में प्रवेश करने से मना कर दिया गया था। अंबेडकर आगे कहते हैं कि मुझसे कोई 100 बार भी विनती और प्रार्थना करे तो भी मैं पशुपतिनाथ के मंदिर में नहीं जाऊंगा। उन्होंने आगे लिखा कि रोका उसे जाता है जिसके अंदर कहीं जाने की इच्छा होती है या फिर उसने कहीं जाने का संकल्प किया हो अथवा कहीं जाने का प्रयत्न कर रहा हो। मैंने तो ना ही कभी मंदिर में जाने की इच्छा जताई, तो मुझे कोई कैसे रोक सकता है। उन्होंने इस खबर को शरारत भरा प्रचार मात्र बताया था। बाबा साहिब ने इसे और स्पष्ट करते हुए आगे बताया है कि जब मैं नेपाल में था तो मेरे व्यक्तिगत सचिव को नेपाल सरकार द्वारा ये जरूर कहा गया था, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं ले जाइएगा, क्योंकि अभी नेपाल की स्थिति ऐसी नहीं है कि हिंदू मंदिर में किसी बौद्ध को अंदर जाने की अनुमति दी जाए। अंबेडकर ने नेपाल और मंदिर से जुड़े अपने व्याख्या में बताया कि जब मैं नेपाल में था तब कुछ नेपाली भारतीय तथा सिन्हली भिक्षु मंदिर में जाने की इच्छा रखते थे, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर के गार्ड्स ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया था। बाबा साहिब आगे लिखते हैं कि ये सही भी है। कोई इंसान अगर किसी ईश्वर पर भरोसा नहीं करता तो उसे उसके मंदिर में भी जाने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, अगर वो टूरिस्ट बनकर संग्रहालय देखने की इच्छा से जाए तो उस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अंबेडकर ने इस व्याख्या को बौद्ध धर्म से जोड़ते हुए कहा था कि अगर कोई बौद्ध हिंदू धर्म के मंदिर में प्रवेश की इच्छा रखता है और उसे रोक दिया जाता है तो ये उसके लिए पाप समान है, जबकि किसी बौद्ध मंदिर में सबका प्रवेश समान होगा और किसी के साथ भी दोहरापन नहीं किया जाएगा। सारनाथ में ही अंबेडकर ने अपने एक भाषण में कहा था कि सभी बौद्ध अनुयायियों को हर रविवार बुद्ध मंदिर में जाना चाहिए और वहां अच्छे धर्मोपदेश को पढ़ना या सुनना चाहिए। इसी भाषण में उन्होंने जगह जगह पर बौद्ध मंदिर निर्माण का भी निवेदन किया था। इससे आपको ये तो साफ हो गया होगा कि बाबा साहिब की नेपाल में पशुपतिनाथ के मंदिर वाली कहानी एक अफवाह मात्र थी और यहाँ तक कि अंबेडकर किसी मंदिर में जाने की इच्छा भी नहीं रखते थे। खैर, अंबेडकर से जुड़ी ऐसी बहुत सारी बातें, अफवाह हैं जो अक्सर फैलती रहती हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।